बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस के हवाले से उसमें अहम रिमार्क दिए हैं और साथ में साइफर केस की समाअत एक मरतबा फिर अडियाला जेल में करने का जजेस की तरफ से जो फैसला आया है और साथ में इमरान खान और बुशरा बीबी के जो निकाह के हवाले से गवाहनात के जो बयानात भी रिकॉर्ड हो गए, तो इन सब पे आपसे बात करने से पहले तमाम नाजरीन से वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को जो है ना आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स जो है ना आप ज़रूर भेजा करें। जो आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं जवाब भी देता हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो आइन तोड़ने के हवाले से जो उसका केस था उसकी समाअत की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपको पता है वो फोत हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसकी सज़ा के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि मार्शल लॉ की हिमायत करने वाले तमाम जजेस की जो यहाँ तस्वीर लगी वो कोर्ट नंबर 1 में लगी होती है, आपको पता है, तो उसके हवाले से क्यों ना उनकी जजेस की वो तस्वीरें भी उतारी जाएं और फिर क्यों ना उनका ट्रायल किया जाए। साथ में उसने ये भी कहा है कि जो है बाकी भी जो इदारे मीडिया अगर किसी ने कोई इसकी सपोर्ट किया, हिमायत की है, तो उनको भी जो है इसका ट्रायल का सामना करना चाहिए। ये चीफ जस्टिस बाद में फिर जस्टिस अतर मिनला और बाकी जजेस ने मुख्तलिफ हवालों से जो है ना वो केस के हवाले से अपने अपने रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि बिल्कुल चीफ जस्टिस ने सही फरमाया है कि मार्शल लॉ का को दावत देना, उनकी सपोर्ट करना, डिक्टेटर्स का ट्रायल होना चाहिए। न सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, फिर इसमें यहाँ पर डिक्टेटर ज़िया को भी जो है ना उसका भी बात करनी चाहिए, उसको भी याद रखना चाहिए। उसने 11 साल मुल्क में मार्शल लॉ लगाई और जिस तरह जमहूरी हुकूमत मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया था। साथ में फिर अयूब खान का भी मार्शल लॉ रहा। और फिर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सियासतदानों ने जिस तरह एक एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलते हुए एक दूसरे की टांगे खींची और हुकूमतें गिराई, तो भी इनसे भी जो है ना एक सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जमहूरियत को खुद पटड़ी से क्यों उतारा है। मसलन आजकल नवाज शरीफ बहुत बड़ा जो है एक्टिव भी है, वो कहता है कि मुझे क्यों इक़्तिदार से निकाला, मुझे क्यों जला वतन किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि नवाज शरीफ खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जो है ना एक मुआहदा करके पूरा ख़ानदान लेके 10 साल के लिए जो है ना सऊदी अरब चले गए थे। फिर बाद में इमरान खान के दौर में आप लोगों को पता है कि किस तरह उसने अपनी बीमारी को दिखाकर 4 हफ्तों की अदालत से जो है ना जमानत लेके चला गया। 4 साल के बाद वह वतन वापस आए। तो ये सब चीज़ें अगर एक चीज़ को चीफ जस्टिस काजी फाइज ने हाथ में लिया है, तो फिर ये तमाम चीज़ों को भी देखना चाहिए कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ डिक्टेटर ने तो जो किया है सो किया है। वो जो उनको तो सज़ा से किसी भी उससे उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में जिन सियासतदानों ने जो अवाम को धोखा दिया है, अवाम के साथ किया है और जमहूरी हुकूमतों को ख़त्म करने में जो किरदार अदा किया, तो इनसे भी एक क्वेश्चन करना चाहिए और उनको खड़ा करना चाहिए। नाज़रीन, एक तो ये था। दूसरा, आज जो है स्पेशल जज ने साइफर केस के हवाले से समाअत की और समाअत के दौरान अडियाला जेल के सुप्रीडेंट ने पीटीआई सरबराह इमरान खान को उसमें अदालत के सामने पेश करने से इनकार किया और कहा कि सिक्योरिटी वजूहात हैं जिसके बिना पे शामुन कुरैशी को इमरान खान को दोनों को पेश करने से मौजरत करे, जिस पे अदालत ने केस का फैसला महफूज किया। और थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ तो सुनाया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि अडियाला जेल में इस केस की दोबारा समाअत होगी 1 दिसंबर को जुम्मे के रोज से। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा है कि इस समाअत की ओपन होगा, जेल के अंदर तो होगा, 4 दीवारी के अंदर होगा, लेकिन लोग देख सकते हैं, मीडिया की एक्सेस होगी, मीडिया को भी इजाज़त होगी।
यहाँ पे बड़ी बात यह है कि क्या इंतजामिया, जेल इंतजामिया, पंजाब हुकूमत आम लोगों को इसमें जो है समात देखने के लिए कहाँ पे छोड़ेगी, क्योंकि जेल का एक सिक्योरिटी का अपना इंतजाम होता है। कल जेल इंतजामिया ये कहती है कि हम इतने लोगों को तो नहीं जेल के अंदर जो है जो सिविलियन और अंदर आके जो है बैठ जाए, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वो दोबारा फिर वो उसके ऊपर जो है ना उसको एक वो महदूद कर सकते हैं, किसी को ना आने दें। इवन मीडिया के लिए भी जो है जज ने तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मीडिया को जो है ना वहाँ पे इजाज़त दी जाएगी, मीडिया को कैमरा, मोबाइल फोन, इन चीज़ों की भी इजाज़त होगी या नहीं। लेकिन क्योंकि अभी अदालत का फैसला है तो अब 2 दिन ये पहली दिसंबर जुम्मा अभी 2 दिन के बाद आने वाला है, तो कोई इतना दूर नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये केस फाइनली जो है ना फिर भी जो है ना एक वही जो है ना इन कैमरा के तौर पर बंद कमरे में होगा, जिसमें महदूद लोगों को या महदूद एक उसकी जो है इसकी समाअत करेंगे और बाहर से किसी बंदे को इजाजत नहीं हो सकती। बाकी तो ये है कि पीटीआई के कारकुन पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं तो ये तो उनका अपना मसला है। लेकिन ये है कि जो हुकूमत का या जिनका ये काम कोशिश थी कि पीटीआई के कैदी इमरान खान को बाहर नहीं लाया जाए, तो ये कि उनकी जो है एक हिकमत अमली आप कहें या जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त के हवाले से पूरे न होने के हवाले से जो है उसको बहरहाल जेल के अंदर महदूद रखा गया। दूसरा ये कि नाज़रीन आज इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के शादी को कितना अरसा हो चुका है, निकाह भी हो चुका है, लेकिन वो एक चीज़ को आए रोज़ किसी न किसी तरह आज फिर इस केस की समाअत थी इस्लामाबाद में, जहाँ पर मुफ्ती सईद और इमरान खान के बहुत करीब उस जमाने में रहने वाले ओन चौधरी जो इस निकाह के गवाह भी है, तो उन लोगों ने इतना कहते हैं कि अदालत के सामने जल्दबाजी में जो है ना एक बयान भी रिकॉर्ड कराया, फिर किसी से बात किए बगैर चले गए। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि शादी हो गई, सब कुछ हो गया, इतने साल हो गए, अब इससे क्या निकालना। ये एक हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसी रवायतें डाली जाती हैं माजी में भी। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक वक्त था जब आसिफ जरदारी की शादी का कहा, जब आसिफ जरदारी जेल से निकल के परवेज मुशर्रफ के ज़माने में अमेरिका चले गए थे, उस वक्त भी ये उसके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा था कि उसने जो है ना वहाँ पे शादी कर ली, बाद में कुछ नहीं निकला। तो कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ पे सियासतदान किसी चीज़ के न तो सबक सीखते हैं न उससे कोई चीज़ हासिल करते हैं, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है ना किसी तरह किसी की पगड़ी उतारी जाए, इक़्तिदार में हो तो उसकी टांगे खींच कर उसको इक़्तिदार से निकाला जाए, या दूसरों के हाथों में खेलने की बात जब आती है तो यही सियासतदान जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो किस तरह कौम से वायदे करते हैं, अवाम से करते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद या इक़्तिदार में आने के लिए फिर वही जो है ना उन्हीं क़ुव्वतों के हाथों में खेलना और उन्हीं के कहने पे ये सब जो करना। या जैसे आजकल ये इमरान खान के शायद अभी वो मियाँ बीवी बन गए, सब कुछ हो गया, पहले उसके शोहर ने क्या बयान दिए थे वो भी वीडियो में आपके पास यहाँ पे आप लोगों ने देखे हैं। उसके बाद वो आगे मानी का कहता है कि जी उसने अद्दत पूरी नहीं की थी और उसका वो निकाह गलत था, इमरान खान उनके घर में गैर ऐसे जो है आता था बगैर इजाज़त के। अब ये चीज़ें एक वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, अब इस चीज़ को कब्र से वो जो है ना निकालने, जब कब्र में वो कहते हैं कि मैयत कोई लाश ही नहीं होगी तो उससे कब्र को खोदने का क्या फ़ायदा। अब इससे चीज़ के निकालने से मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक है कि वो किसी की ज़ात को डैमेज करने का हद तक तो ये हर पे इस्तेमाल होते हैं। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर मैं कल किसी और मौजू पे आप लोगों के साथ वो बातचीत शेयर करूंगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।